जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी तो भारत में भी इसका असर देखने को मिला। लॉकडाउन हुआ और पूरा भारत बंद रहा। इसका असर सबसे ज़्यादा अगर देखें तो शिक्षा विभाग को हुआ, क्योंकि छात्र जो है वो अपने अपने घरों में रहे और प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस लगानी चाहिए। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले फॉरेन की कंट्रीज़ में ऐसा होता था, लेकिन भारत में इस प्रकार का एक्सपीरियंस इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और उसका असर यूँ हुआ कि मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं बच्चे, और वही उन बच्चों का दुख दर्द लेकर आज वो अध्यापक यहाँ पर आए हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते थे। सर, ऐसा भी ज़माना था, अब तो हम यही कहेंगे कि ऐसा भी एक ज़माना था, वंस अपॉन अ टाइम, जब बच्चे स्कूल आते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोविड के चलते पूरे विश्व पर संकट आया और उस संकट को देखते हुए सरकार ने कुछ दायरे बंद किए, हर जगह बंद हुआ। अब उसके बाद बात यह है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कहूँगा कि जो हमारे 0% केसेस भी थे, तब भी हर दायरे को खोल दिया गया, लेकिन वाहिद एक दायरा रहा एजुकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उस और ध्यान नहीं दिया गया। स्कूल नहीं खोले जा रहे। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चे, जैसे अभी आपने ही उस बात का जवाब दिया, मानसिक रोगी बन रहे हैं और वो जो शिक्षा का स्तर है वो नहीं बन पा रहा है। हमें स्कूल खोलने हैं, क्योंकि बाकी सभी राज्यों में लगभग भारत के स्कूल फिजिकल स्टार्ट हैं, कहीं पर फर्स्ट क्लास से, कहीं पर छठी क्लास से, और अलग अलग फेजेस में खुले हैं। हमारी ये मांग है, आज जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ये सभी स्कूल के संचालक हैं, स्कूल चलाने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि स्कूल के दरवाजे बच्चों के लिए खुलने चाहिए। बच्चे स्कूल फिजिकली फेज्ड मैनर में आए, और आपने देखा कई राज्यों में स्कूल खुले, समस्या आई, बंद कर दिए। अगर ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो हमें जैसे ऑर्डर आएगा हम तुरंत उसको मानेंगे, बंद करेंगे। सर, हाल ही में उपराज्यपाल ने ये कहा था कि उनसे भी एक सवाल किया गया था, ठीक बिल्कुल ऐसा ही, कि जम्मू कश्मीर में स्कूल कब तक खुलेंगे। तो उपराज्यपाल का जवाब था कि जैसे ही कोरोना के केसेस जो है वो कम होंगे, हम स्कूल ओपन कर देंगे। अगर आज ही स्कूल को ओपन करते तो हाल ही में ओमिक्रॉन के नए केसेस जो है वो देखने को मिले हैं जम्मू में। आपको नहीं लगता कि बच्चे जिनको वैक्सीन तक नहीं लगा है, और कहीं अगर गलती से उनको वो ये बीमारी लग गई तो इलाज कैसे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात अब की नहीं है, ये तो अभी हमें पता चला पीछे 2 या 3 दिन पहले ओमिक्रॉन का जो नया खतरा बना हुआ है, पूरे विश्व में बना हुआ है। लेकिन उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स ही एक ऐसा दायरा है जिसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, वो ना करें। अगर 10वीं क्लास भी खुली है, 12वीं कक्षा भी खुली है, सरकार ने खोली है, सोच समझकर देखकर खोली है, तो क्यों नहीं 11वीं कक्षा, 9वीं कक्षा फेज्ड मैनर में खोलें। और अगर ऐसा कुछ समस्या आती है, पेरेंट्स अगर भेजते हैं, पेरेंट्स रोज़ हमारे पास, आपको बता दें जितने ये संचालन खड़े हैं, रोज़ 10, 15, 20 पेरेंट्स आते हैं, सर स्कूल कब खुल रहे हैं। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। जैसे 10th खुली है, 12th खुली है, एटलीस्ट 8वीं कक्षा जो बोर्ड की है, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है एग्जाम, 8वीं से 12वीं तक फर्स्ट फेज में स्कूल फिजिकली खोल दिए जाए और 50% के साथ खोले जाएं, कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ आगे ये केसेस जैसे अभी 3 आए हैं, तो उस इलाके में सरकार ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया कि भाई वहाँ के सारी टेस्टिंग होगी, वहाँ एक नियम बनाया गया। ऐसे ही जो नियम आएगा हम उसको पालन करेंगे, लेकिन फिलहाल फेज्ड मैनर में सिचुएशन को देखते हुए स्कूल खुलने चाहिए। और समस्या स्कूल खुलने के साथ साथ हमारी और भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन का समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो स्कूल संचालन को और जैसे कि मैंने कहा अभी आपको कि फिजिकल एजुकेशन तो नहीं चल रही, और ऑनलाइन एजुकेशन के अपने ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत बड़ी समस्या है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन का स्कूल वालों का बहुत बड़ा दर्द है। आज हम स्कूल संचालन ट्रांसपोर्ट के नीचे जिस तरह दबे हुए हैं, मुझे लगता नहीं आने वाले कुछ वर्षों में हम उस तरह से उससे निकल पाएंगे, क्योंकि रोड टैक्सेस, आप जानते हैं स्कूल की जब गाड़ी ली जाती है तो हमें पहले एक LA के लिए अप्लाई करते हैं, लेटर ऑफ अथॉरिटी लेते हैं, और एक गाड़ी ली जाती है और उसके 5 तरह के कागज़ बनाए जाते हैं जो हर साल रिन्यू होते हैं, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो रूट परमिट है, चाहे वो टोकन टैक्स हैं। और इन्हीं कोविड के पीरियड में टोकन टैक्स को डबल कर दिया गया। हमारी विंगर्स गाड़ियाँ होती हैं या बसेज होती हैं जिनकी टोकन टैक्स पहले कोविड से पहले 2400 रुपया सालाना था, उसको बढ़ाकर 4800 रुपया, और जिन गाड़ियों का टोकन टैक्स 3600 रुपया था 7200 रुपया कर दिया गया। वो भी हम पे कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उसका नुकसान हो रहा है, हम भी समझ पा रहे हैं।
अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास जितने भी अध्यापक हैं स्कूल में, पहला सवाल ये है कि क्या उनको पूरी उनकी सैलरी जो है वो महीने पर आप लोग दे रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो छात्र ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, जिनका एडमिशन आपके स्कूलों में है, क्या वो पूरी फीस आपको दे रहे हैं? जी, जहाँ तक जो टीचर्स, जो अध्यापक हमारे साथ हैं, जो कंधा से कंधा मिलाकर पिछले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, और हम ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल निरंतर हम वो हर महीने हम पे नहीं कर पाते, लेकिन लेट होती है, लेकिन फीस दे पा रहे थे। अब हमारी कमर टूट चुकी है। आज वो नौबत आ गई है कि हम आने वाले समय को देख रहे हैं, हम वो उनकी सैलरीज भी पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल में और कोई सरकार की एड नहीं है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के ये लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से स्कूल चलाया और सरकार के नियमों का पालन करते हुए उस दायरे में अपने स्कूल एस्टेब्लिश किए। अब आने वाले समय में हम बिल्कुल अंधकार दिखाई दे रहा है। हम अब तो स्कूल के अध्यापकों को सैलरी की बात कर रहे हैं, जो कहीं बड़ी नॉमिनल सैलरी 7-8 हज़ार 10 हज़ार दे, वो भी देने में सक्षम नहीं है। जहाँ तक स्कूल के फीस की बात की आपने, बच्चों की फीस में सरकार का ऑर्डर था कि मंथली फीस बच्चों की आएगी और एनुअल फंड्स नहीं आएंगे। वो हमारे लिए अब इस समय इतना बड़ा बोझ है, क्योंकि एनुअल फी एक फ़ी है जो एनुअली खर्चों के लिए, और मंथली फ़ी है। हम वो फ़ी सरकार ने नियमित की है, लेकिन हमारे लिए एक सोर्स वही है जहाँ से वो पैसे आते हैं और सारा शो को मैनेज किया जाता है, चाहे वो टीचर्स की फ़ीस हो या बाकी सारे काम चलाने हों। अब बच्चों की सिर्फ मंथली फ़ी का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उसमें भी हम पेरेंट्स की भी समस्याओं को समझते हैं। पेरेंट्स भी इस चीज़ में सक्षम नहीं है, लेकिन वो फीस भी पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। खास कर जो आगे कुआं पीछे खाई, और हम जाएं कहाँ। आज इसीलिए ये नौबत आ गई कि यहाँ सड़कों पर हमें आना पड़ा कि हमें सरकार एजुकेशन की तरफ देखे और प्राइवेट स्कूलों को देखे, क्योंकि जो खास करके फॉर फ्लॉन्ग एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी बेल्ट है, वहाँ तो गांव में किसी की फीस जो है वो 10% 20% से ज़्यादा नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अगर कल को प्रशासन जो है वो स्कूल खोलने की अनुमति दे देता है, लेकिन साथ में वो प्रोटोकॉल भी समझाएगा, वो प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि पीछे भी जब थोड़ी देर के लिए, आपको पता है, पिछले वर्ष भी स्कूल खुले और उसमें भी सरकार ने टीम्स बनाई, इंस्पेक्शंस हुई, स्कूलों में आए गए, लेकिन स्कूल वाले, मैं आपको बता दूं, चाहे वो ये मार्केट्स हों, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे कोई भी फंक्शन हो, लेकिन जो अनुशासन स्कूल में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर बन सकता है, मैं नहीं समझता वो कहीं भी बन सकता है। सेट पॉपुलेशन है, इतने बच्चे स्कूल में आएंगे, इतने टीचर्स हैं, तो उनको आप डिवाइड कर सकते हो 50% करके। मॉल में नहीं हो सकता और कहीं भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हम तैयार हैं बिल्कुल। एक और सुझाव भी हो सकता है कि देखिए, जैसे दिल्ली में गाड़ियां जो हैं वो इवन ऑड के हिसाब से चलती है, तो स्कूल भी तो इवन ऑड के हिसाब से क्लासेस वाइज वैसे खुल सकते हैं। चले बिल्कुल, और हम वो भी, लेकिन स्कूल खुले हमारी। जैसे देखिए, अभी 50% स्कूल की स्ट्रेंथ खोली है, सरकार का अच्छा नियम, हमने इमीडिएटली स्वागत किया, हमने बच्चे बुलाए, बच्चे आए, पेरेंट्स भी खुश हुए इस बात से। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगला फेज में भी अगला कदम भी बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो शिक्षा स्तर खत्म हो जाएगा और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और सर, जो लो बजट स्कूल्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। और समझना ये होगा गवर्नमेंट को अब कि इतने ज़्यादा जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, जो स्कूल सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में उनकी जिम्मेवारी किसके पास है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ये अध्यापक कह रहे हैं कि अब बच्चों का फ्यूचर जो है, और हम सब जानते हैं कि एक अध्यापक जो है वो देश को बनाता है, वो बच्चों को शिक्षा देता है, तभी जाकर वो IAS KS ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता मंत्री बनते हैं। लेकिन जब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है तो इनका कहना है कि उनको मानसिक मरीज मत बनाइए, कृपया करके स्कूलों को खोलने का आदेश दीजिए, 50% कैपेसिटी के साथ ही खोलिए, लेकिन खोलिए तो सही। और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, स्कूल नहीं खुले, तो बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद होंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं स्कूल बंद नहीं होगा, बच्चे दरबदर हो जाएंगे, और उस स्कूल में जो अध्यापक उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो दरबदर हो जाएंगे। उनके परिवार की जो जिम्मेदारी वो लोग उठा रहे थे, तो सोचिए ज़रा कि ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो सरकार के मत्थे पर आ जाएगा, और उसके बाद सरकार की जवाबदेही बनती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि 50% के साथ ही, लेकिन स्कूल जल्दी खोलिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।